नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन बहुत ही ज़रूरी संवैधानिक नियमों के बारे में, वो नियम जो ये तय करते हैं कि आखिर भारतीय नागरिक है कौन। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी इंसान को भारत का नागरिक बनाती है? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा-साधा लगता है, लेकिन इसका जवाब वो तो हमारे इतिहास और संविधान की काफ़ी गहराइयों में छिपा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले, नागरिकता का मतलब क्या है। फिर हमारे संविधान ने इसकी शुरुआत कैसे की। आज नागरिक बनने और नागरिकता खोने के नियम क्या हैं। और आखिर में, इन नियमों को बदलने की शक्ति किसके पास है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है नागरिकता, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, नागरिकता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई किसी देश में पैदा हो गया। ये असल में एक व्यक्ति और उस देश के बीच एक तरह का लीगल बॉन्ड है, एक रिश्ता है। और इस रिश्ते हैं कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे वोट डालने का हक। तो वहीं कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे टैक्स चुकाना। मतलब ये हुआ कि ये एक टू वे स्ट्रीट है, एक दो तरफा रिश्ता। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये एक रिश्ता है। पर सवाल ये है कि इस रिश्ते की शर्तें, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये कौन तय करता है? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे देश की सबसे बड़ी किताब में, भारत के संविधान में। अगर आप संविधान को खोल के देखेंगे तो उसका पार्ट 2 यानी आर्टिकल्स 5 से 11, वो पूरा का पूरा सेक्शन सिटीजनशिप को ही डेडिकेटेड है। और ये सारे आर्टिकल्स एक बहुत ही खास तारीख पर फोकस करते हैं, 26 जनवरी 1950। ये बताते हैं कि जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना, उस दिन कौन कौन भारत का नागरिक था। अब जरा सोचिए, संविधान बनाने वालों के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। देश का बंटवारा हुआ था, लाखों लोग यहां से वहां जा रहे थे। तो इस बहुत ही मुश्किल हालात से निपटने के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए। जैसे आर्टिकल 5 उन लोगों के लिए था जो भारत में ही रहते थे, आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए था जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे, और फिर आर्टिकल 7 उन लोगों के लिए था जो पहले तो पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में परमिट लेकर भारत वापस आ गए। मतलब उस वक्त की जो उलझी हुई स्थिति थी, उसे बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से सुलझाया गया था। अच्छा, वो तो बात हो गई 1950s की, मतलब जब संविधान लागू हुआ था तब की। लेकिन अब सवाल उठता है कि आज के जमाने में अगर किसी को भारत का नागरिक बनना हो तो उसके क्या तरीके हैं। चलिए देखते हैं। आज की तारीख में मोटे तौर पर 4 रास्ते हैं भारतीय नागरिकता पाने के। पहला है जन्म से, मतलब अगर कोई भारत की जमीन पर पैदा हुआ है। दूसरा है वंश से, यानी अगर किसी के माता पिता भारतीय हैं। तीसरा तरीका है रजिस्ट्रेशन के जरिए, जिसमें कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। और चौथा है नेचुरलाइजेशन। ये उन विदेशियों के लिए है जो काफी लंबे समय से भारत में रह रहे हैं। तो ये तो हो गई नागरिकता पाने की बात। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है ना। तो क्या नागरिकता जा भी सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए भी बाकायदा नियम बनाए गए हैं। तो नागरिकता जाने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है रिनंसिएशन, मतलब कोई अपनी मर्जी से खुद ही भारतीय नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है टर्मिनेशन। ये तब होता है जब कोई भारतीय नागरिक किसी और देश की नागरिकता ले लेता है। क्योंकि हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। और तीसरा तरीका है डेप्रीवेशन। इसमें सरकार किसी की नागरिकता छीन सकती है, खासकर अगर उसने धोखाधड़ी जैसे किसी गंभीर मामले में नागरिकता हासिल की हो। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर। वो ये कि ये जो सारे नियम कानून हैं, इन्हें बनाने और बदलने का हक आखिर है किसके पास। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकता पर कोई परमानेंट कानून नहीं बनाया था। उन्होंने बस एक शुरुआती फ्रेमवर्क तैयार किया और भविष्य में इस पर कानून बनाने की जो पावर थी, वो किसी और को दे दी। और ये पावर दी गई हमारी संसद को, यानी पार्लियामेंट को। संविधान का आर्टिकल 11 ये बात बिल्कुल साफ साफ कहता है कि नागरिकता पाने, नागरिकता खत्म करने या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले पर कानून बनाने की पूरी शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नागरिकता के जो नियम हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो वक्त के साथ बदल सकते हैं। और संसद ने अपनी इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस्तेमाल भी किया। 1955 में बनाया गया सिटीजनशिप एक्ट यानी नागरिकता अधिनियम, यही वो कानून है जो आज नागरिकता पाने और खोने के सारे डिटेल प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और हाँ, वक्त वक्त पर इसमें बदलाव मतलब अमेंडमेंट्स भी होते रहे हैं। ये दिखाता है कि नागरिकता का कानून कितना डायनेमिक है।
तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं कि क्या नागरिकता एक परमानेंट आइडेंटिटी है जो एक बार मिल गई तो बस मिल गई, या फिर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समाज, कानून और वक्त के साथ लगातार बदलता रहता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।